जी हाँ, ऑपरेशन कागज शुरू हो चुका है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज कुछ ऐसे कागज खुलने जा रहे हैं जो बिहार में करोड़ों के एम्बुलेंस घोटाले को उजागर करने वाले हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने इस एम्बुलेंस घोटाले को ऑपरेशन कागज नाम क्यों दिया, ये आप जान चुके हैं। अब आपको करोड़ों के उस खेल, उस घोटाले, उस वारे न्यारे के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो अब तक छिपा हुआ था, जो अब तक सामने नहीं आ पाया था। यह एम्बुलेंस घोटाला कहीं और नहीं हुआ, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे के गृह जिले सीवान में यह बड़ा घोटाला हुआ है और ऑपरेशन कागज आज इसका खुलासा करने वाला है। बहुत गौर से देखिएगा किस तरीके से आपकी हमारी गाढ़ी कमाई की लूट होती है। वो टैक्स का पैसा जो हम आप पे करते हैं उसकी लूट होती है। एमएलए और एमएलसी ने एम्बुलेंस खरीदने की अनुशंसा की, लेकिन कुछ लोगों ने करोड़ों का बड़ा खेल कर दिया। यह सब तब हुआ जब बिहार समेत पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, जब जिंदगी को एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तब सीवान में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। जनता के पैसे से एम्बुलेंस खरीदी गई, लेकिन घोटालेबाज करोड़ों डकार गए। न्यूज 24 आज घोटालेबाजों से यही सवाल पूछेगा, सरकार और सरकारी तंत्र से सवाल पूछेगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आखिर यह घोटाला हुआ कैसे और किसने किया। बिहार के सदर अस्पताल में खड़ी इस एम्बुलेंस को यह पता है कि इसे लोगों की जान बचानी है, लेकिन गलती से इसे कोई जाकर इसका दाम न बता देना। यह एम्बुलेंस बेचारी तो बस इतना जानती है कि इसे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना है, लेकिन अगर अनजाने में भी किसी ने इसे बता दिया कि इसके लिए कितने नोट खर्च किए गए हैं, तो कहीं खुद को यह जगुआर कार न समझ बैठे। इस एक एम्बुलेंस को लाने के लिए न जाने कितने अधिकारियों ने कितना जतन किया है, कागजी कार्रवाई की, तब जाकर ये आई है। लेकिन गलती यहां हो गई कि न्यूज 24 के हाथ वो कागज लग गए हैं और ये कागजी कार्रवाई देखकर हम दंग रह गए। अब कागज हाथ लगे हैं तो दुनिया भी देखेगी, आप भी देखिए। इन 3 पन्नों में लिखे एक एक शब्द, एक एक नंबर सीवान में एम्बुलेंस के नाम पर घोटाले का सबूत है। तो बिना वक्त गंवाए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बिल का पहला पन्ना देखिए। सबसे पहले तारीख पर नजर डालिए। 13 दिसंबर 2020, यानी करीब 5.5 महीने पहले मारुति इको एम्बुलेंस के लिए 7,09,850 रुपए का बिल बनाया गया। लेकिन इसके बाद एक बिल और बनाया गया, 6,72,000 रुपए का। 6.25 लाख रुपए लिए किस नाम पर गए, अब जरा वो देखिए। फार्मेसी एंड मेडिसिन के लिए कैबिनेट, अटेंडेंट के लिए पीछे सीट बेल्ट, ऑक्सीजन पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कैबिनेट, फायर एक्सटिंग्विशर और 2 सायरन। लेकिन जब हमने इंटरनेट पर मारुति इको एम्बुलेंस के बारे में देखा तो 7 लाख में ये सभी चीजें पहले से ही एम्बुलेंस में लगी रहती हैं। मतलब ये कि 7 लाख दीजिए और एम्बुलेंस रेडी मोड में लेकर जाइए। तो फिर इसके लिए अलग से 7.25 लाख रुपए क्यों दिए गए, किसने दिए और कैसे दिए? अब बिल के दूसरे पन्ने पर दर्ज दूसरा घोटाला देखिए। अलग अलग इक्विपमेंट के दाम जोड़े गए। हमने इंटरनेट पर इन सभी चीजों के दाम देखे तो हम दंग रह गए। मॉनिटर मल्टी पैरामीटर असल दाम है करीब 30,000 रुपए। इसके लिए बिल बनाया गया 1,18,000 रुपए का। सिरिंज पंप बाजार में दाम है करीब 20,000 रुपए, बिलिंग की गई 69,000 रुपए की। सक्शन मशीन बाजार में इसकी कीमत है करीब 8,500 रुपए। इसके लिए दिए गए
33,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की कीमत जोड़ी गई है 3,41,000 रुपए, बल्कि बाजार में इसकी कीमत करीब 60,000 रुपए है। इको एम्बुलेंस में पेशेंट और ड्राइवर के पार्टीशन के लिए चार्ज कर लिए गए 1,24,000 रुपए, जो पहले से इको में होती है, तो फिर इसके पैसे क्यों जोड़े गए? अगर इन सभी चीजों के सही दाम भी अलग से जोड़ दे तो 7 लाख की इको एम्बुलेंस प्लस 30,000 की मॉनिटर मल्टी पैरामीटर प्लस 20,000 का सिरिंज पंप, सक्शन पंप के 8,500 रुपए, यानी कुल मिलाकर 7.5 लाख रुपए ही होते हैं। देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अंदर में ये जो चीजें दिख रही हैं, वेंटिलेटर लगा हुआ है और वेंटिलेटर के साथ साथ यहाँ तमाम तरह की चीजें दी गई हैं। अटेंडेंट को बैठने की जगह दी गई है और पीछे बहुत सारी चीजें दी गई हैं और इस सब का बिल बनाया गया है बहुत ही दमदार। वो भी बहुत भाग्यशाली होगा जिसने ये बिल बनाया है। 6 लाख रुपये लग गए हैं लगभग इस टोटल चीज को बनाने में, यानी इस छोटे से एम्बुलेंस जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 6 लाख रुपये है, 6 लाख के इसमें सामान लग गए हैं। इसके अलावे 6-7 लाख रुपये और भी इसमें लगे हैं अलग अलग चीजों को लगाने में, लेकिन इतने पैसे लगाने के बावजूद भी ये एम्बुलेंस अब चल नहीं रहा है। ऐसे में 21 एम्बुलेंस की खरीद की गई थी। ये एम्बुलेंस किसके सौजन्य से आए थे, अब वो भी समझिए। सिवान में एम्बुलेंस की खरीद की अगर हम बात करें तो सिवान में एमएलसी टूनाजी पांडे के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया, 17 एम्बुलेंस दिए गए हैं। वहीं सिवान के पूर्व विधायक, जो सिवान के पूर्व विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद के द्वारा, उनके द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं और जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं। यानी टोटल 21 एम्बुलेंस सिवान में इन समय उपलब्ध हैं और अलग अलग जगहों पे चलने की बात कही जा रही है। लिख करके तो दिए हैं 30 एम्बुलेंस, लेकिन 17 एम्बुलेंस पास हुआ है बजट के अनुसार। उसमें सारी सुविधा है, जो आईसीयू की सुविधा होती है उसमें वेंटिलेटर तक की सुविधा है जी। ऑक्सीजन, मॉनिटर और भी जो वेंटिलेटर में जितने काम आते हैं यंत्र, वो सारे यंत्र उसमें लगे हुए हैं। विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस है ना, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए किया जाए, बस इतना ही होता है ना। अच्छा। अब कौन एम्बुलेंस होगा, क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, वो तो विभाग तय करता है, वही लोग परचेज करते हैं, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं रहता है ना। हाँ, उसमें कोई रोल नहीं होता है, हम लोगों के फंड से कट जाती है। अब समझिए कि घोटाला है कितना बड़ा। एम्बुलेंस के सभी उपकरणों को मिलाकर करीब 7,50,000 रुपए का खर्च पड़ रहा है। एक एम्बुलेंस के लिए दिए गए 21,84,000 रुपए। लिए गए 21 एम्बुलेंस तो कायदे से खर्च होना चाहिए था 1,57,00,000, लेकिन अगर डीपीओ साहब ने 21,84,000 की रेट पर सभी 21 एम्बुलेंस की खरीद की है तो कीमत पहुंच जाएगी 4,58,00,000 रुपए। यानी अगर 21 एम्बुलेंस की खरीद इसी बिल के आधार पर की गई है तो घोटाला करीब 3 करोड़ रुपए का हुआ है। इस बड़े घोटाले का पता नहीं चल पाता अगर न्यूज 24 के हाथ ये कागजात न लगते। और इसी कागज से यह भी साफ हो रहा है कि यह घोटाला हुआ है डीपीओ राजीव कुमार के दस्तखत से। दस्तखत की तारीख भी बिल बनने के ठीक 5 दिन बाद यानी 18 दिसंबर को कर दी गई। इसी डॉक्यूमेंट से यह भी पता चल रहा है कि कैसे 7.25 लाख के एम्बुलेंस को 22 लाख का बना दिया गया। बिल में पहले इको एम्बुलेंस का पैसा जोड़ा गया। एम्बुलेंस में पहले से ही पार्टीशन और फैब्रिकेशन का काम किया होता है, लेकिन इसके लिए अलग से बिलिंग की गई। एम्बुलेंस के दाम में ही पहले से इंश्योरेंस शामिल होता है, लेकिन इसके पैसे भी अलग से जोड़े गए। रजिस्ट्रेशन भी 7 लाख के ही खर्च में जुड़ा होता है, लेकिन इसके लिए अलग से पैसे लिए गए। वो तो छोड़िए, एक बार लिखा है फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन, लेकिन एक बार फिर से पार्टीशन के नाम पर 1.25 लाख रुपए लिए गए। आपको दिखाना चाहते हैं इस एम्बुलेंस के पीछे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे यहाँ सुरक्षित है मरीज, इसकी चाबी कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं लग रही है। देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अंदर में ये जो चीजें दिख रही हैं, वेंटिलेटर लगा हुआ है और वेंटिलेटर के साथ साथ यहाँ तमाम तरह की चीजें दी गई हैं। अटेंडेंट को बैठने की जगह दी गई है और पीछे बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एम्बुलेंस के बिल में जिन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है वो अभी तक फिट भी नहीं हुई है।
सदर अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस के अंदर सील्ड कार्टून रखे हैं। इस घोटाले की तस्दीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पूर्व राज्य मंत्री विक्रम कुंवर की इस चिट्ठी से भी होती है, जिसमें उन्होंने इस घोटाले की जांच की मांग की है। साथ ही 22 लाख रुपए की इस बिल में क्या क्या घोटाला हुआ है उसका भी पर्दाफाश किया है। पूर्व राज्य मंत्री विक्रम कुंवर ने भी वही सारे सवाल उठाए हैं जो न्यूज 24 उठा रहा है। साथ ही उन्होंने इको एम्बुलेंस में लगे हर एक उपकरण का सही दाम भी बताया है। सीवान की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो शायद ही ये पहला ऐसा जिला होगा जहां छोटे से एम्बुलेंस में भी वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एम्बुलेंस में लागत लगी है 22 लाख रुपए, लगभग 22 लाख रुपए की ये तमाम एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे एम्बुलेंस, इसमें पूरा आईसीयू का सिस्टम लगा हुआ है। यानी बिहार के सिवान में एम्बुलेंस खरीदने के नाम पर बहुत बड़ा खेल किया गया। न्यूज 24 सवाल पूछता है कि 7 लाख की एम्बुलेंस का बिल 21,84,000 रुपए कैसे बन गया। इस बिल पर डीपीओ राजीव कुमार ने बिना किसी जांच के साइन कैसे कर दिया। एम्बुलेंस में जो चीजें लगाई गई थी जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो खरीदा क्यों गया। ये तो शुरुआती सवाल है, अभी कई और खुलासे होने वाले हैं, कई और सवाल उठने वाले हैं। बस अधिकारी अपना अपना जवाब तैयार रखें। सिवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हाँ, तो कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है। और इतने बड़े बड़े अक्षरों में आप देख रहे होंगे, हर एम्बुलेंस में बड़े बड़े अक्षरों में बाकायदा विधायक जी का नाम लिखा होता है। जिन सांसदों की तरफ से मुहैया करवाई जाती है अपने क्षेत्र को या एम्बुलेंसेस, उनका नाम लिखा होता है। लेकिन इसकी जद में, इसकी आड़ में कितना बड़ा खेल हो रहा है घोटाले का, आज एक एक नाम का पर्दाफाश हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।